नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है मिड हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, ऐबक के कला तथा साहित्य प्रेम को दर्शाइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, यहाँ पे आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के कला के बारे में बताना है तथा उसके साहित्य प्रेम को दर्शाना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इल्तुतमिश ने मुद्रा में क्या सुधार किए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो इल्तुतमिश है, यहाँ पे आपको बताना है कि इल्तुतमिश ने मुद्रा में क्या सुधार किए। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रजिया के मंगोल नीति की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो रजिया है, यहाँ पे आपको रजिया के मंगोल नीति के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, बलबन ने मेवातियों की समाप्ति के लिए कौन से कदम उठाए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो बलबन है, यहाँ पे आपको बताना है कि बलबन ने मेवातियों की समाप्ति के लिए कौन से कदम उठाए। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, तुगरिल वेग के विद्रोह का दमन बलबन ने कैसे किया। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो तुगरिल वेग का विद्रोह है, यहाँ पे आपको बताना है कि तुगरिल वेग के विद्रोह का दमन बलबन ने कैसे किया। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, खिलजी क्रांति का क्या अर्थ है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो खिलजी क्रांति है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको खिलजी क्रांति का अर्थ बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, जकात क्या था। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जकात क्या था, यहाँ पे आपको जकात के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, फिरोज तुगलक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो फिरोज तुगलक है, यहाँ पे आपको बताना है कि फिरोज तुगलक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, हुमायूं की असफलता के मुख्य कारण बताइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो हुमायूं है उसकी असफलता के मुख्य कारण क्या थे, यहाँ पे आपको हुमायूं की असफलता के मुख्य कारणों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अकबर के कुछ प्रमुख सामाजिक सुधार बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो अकबर है, यहाँ पे आपको अकबर के कुछ प्रमुख सामाजिक सुधारों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिवाजी ने छापामार युद्ध प्रणाली क्यों अपनाई। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो शिवाजी है, यहाँ पे आपको बताना है कि शिवाजी ने छापामार युद्ध प्रणाली क्यों अपनाई थी। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सूफी संप्रदाय के शाखाओं का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो सूफी संप्रदाय है, यहाँ पे आपको सूफी संप्रदाय के शाखाओं का वर्णन करना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, भारत में गुलाम वंश का स्थापना में उसकी क्या भूमिका थी। पहला प्रश्न कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, यहाँ पे आपको सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताना है। उसके बाद आगे आपको ये बताना है कि भारत में गुलाम वंश की स्थापना में कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या भूमिका थी। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रजिया के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो रजिया है उसका पतन कैसे हुआ, उसके क्या कारण है, यहाँ पे आपको रजिया के पतन के कारणों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बलबन की उपलब्धियों का आकलन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो बलबन है, यहाँ पे आपको बलबन की उपलब्धियों का आकलन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अमीर खुसरो का परिचय दीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अमीर खुसरो है, यहाँ पे आपको अमीर खुसरो के बारे में बताना है, यानी कि अमीर खुसरो का परिचय देना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, तुगलक वंश के पतन में फिरोज तुगलक कहाँ तक उत्तरदायी था। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो तुगलक वंश है उसका पतन में फिरोज तुगलक कहाँ तक उत्तरदायी था, यहाँ पे आपको बताना है कि तुगलक वंश के पतन में फिरोज तुगलक कहाँ तक उत्तरदायी था। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तरी भारत पर तैमूर के आक्रमण के कारणों तथा प्रभाव का परीक्षण कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी भारत पर तैमूर के आक्रमण के कारणों तथा प्रभाव का परीक्षण कीजिए। यहाँ पे आपको तैमूर के आक्रमण के बारे में बताना है, यानी कि तैमूर ने जो उत्तरी भारत पर आक्रमण किया था उसके क्या कारण थे। यहाँ पे आपको सबसे पहले तैमूर के आक्रमण करने के कारण बताना है, उसके बाद आगे आपको आक्रमण के प्रभाव का परीक्षण करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शेर शाह सूरी के भूमि सुधारों का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो शेर शाह सूरी है, यहाँ पे आपको शेर शाह सूरी के भूमि सुधारों का वर्णन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, चौसा के युद्ध का उल्लेख कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो चौसा के युद्ध हुआ था, यहाँ पे आपको चौसा के युद्ध का उल्लेख करना है, यानी कि चौसा युद्ध के बारे में आपको बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, दीन ए इलाही के मुख्य तत्व
कौन है। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो दीन ए इलाही है उसके मुख्य तत्व कौन है। यहाँ पे आपको दीन ए इलाही के मुख्य तत्वों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महाराणा प्रताप का परिचय दीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो महाराणा प्रताप है, यहाँ पे आपको महाराणा प्रताप का परिचय देना है, यानी कि महाराणा प्रताप के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शेख सलीम चिश्ती पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो शेख सलीम चिश्ती है, यहाँ पे आपको शेख सलीम चिश्ती पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शाहजहां के दक्षिण नीति का विवरण दीजिए, क्या यह नीति सफल थी। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो शाहजहां है, यहाँ पे आपको सबसे पहले शाहजहां के दक्षिण नीति के बारे में बताना है। उसके बाद आपको ये बताना है कि जो शाहजहां का दक्षिण नीति है, क्या यह नीति सफल थी कि असफल थी। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति का परीक्षण कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, यहाँ पे आपको अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति का परीक्षण करना है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण नीति के बारे में आपको बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक की सुधार योजनाओं का मूल्यांकन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो मोहम्मद बिन तुगलक है, यहाँ पे आपको मोहम्मद बिन तुगलक की सुधार योजनाओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पानीपत के प्रथम युद्ध के कारणों, स्वरूप एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उसके क्या कारण थे, उसके कौन कौन से स्वरूप है। यहाँ पे आपको पानीपत के प्रथम युद्ध के कारणों के बारे में बताना है, उसके स्वरूपों के बारे में बताना है और उसके परिणामों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था का वर्णन कीजिए और बताइए कि वह कहाँ तक सफल रहा है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अकबर है, यहाँ पे आपको अकबर की मनसबदारी व्यवस्था के बारे में बताना है और ये बताना है कि ये जो मनसबदारी व्यवस्था है ये कहाँ तक सफल थी। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार के युद्ध के कारणों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो शाहजहां के पुत्र हैं, इनमें जो उत्तराधिकार के युद्ध हुआ था, यहाँ पे आपको शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार के युद्ध के कारणों के बारे में बताना है कि युद्ध के क्या कारण थे, उसके बाद आगे आपको इसका वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, औरंगजेब की दक्षिण नीति का परीक्षण कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो औरंगजेब की दक्षिण नीति है, यहाँ पे आपको औरंगजेब की दक्षिण नीति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का परीक्षण कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था उसके पतन के कौन कौन से कारण हैं, यहाँ पे आपको मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिवाजी के राजस्व व्यवस्था का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो शिवाजी का राजस्व व्यवस्था है, यहाँ पे आपको शिवाजी के राजस्व व्यवस्था के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अकबर और जहांगीर के काल की चित्रकला का वर्णन कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो अकबर और जहांगीर के काल की चित्रकला है, यहाँ पे आपको अकबर और जहांगीर के काल की चित्रकला के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मध्यकाल में चिश्तिया सिलसिला के विकास का मूल्यांकन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकाल में जो चिश्तिया सिलसिला का विकास हुआ, यहाँ पे आपको मध्यकाल में चिश्तिया सिलसिले के विकास के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व को रेखांकित कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो भक्ति आंदोलन है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले भक्ति आंदोलन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको भक्ति आंदोलन के महत्व को रेखांकित करना है। तो ये टोटल आपके 11 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।